कोमल अपने पति रोहन के साथ नई नई शहर से ससुराल आई थी। ससुराल के नियम और परंपरा सीखने पर उसको संघर्ष हो रहा था। उनके ससुराल में जब भी कोई नई बहू घर आती तो उसे एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेना पड़ता। कोमल को ये बात रोहन ने नहीं बताई थी, और जब कोमल को प्रतियोगिता की बात पता चली। अजी सुनते हो, ये माँ जी किस प्रतियोगिता की बात कर रही हैं? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे भाग्यवान, बहुत छोटी सी प्रतियोगिता है, बहुत छोटी सी। हमारी शादी की रस्मों की तरह मुझे दूध में अंगूठी जोड़ना है। अरे उतना आसान भी नहीं है, तुम बस तैयार है ना? समय आने पर तुम्हें प्रतियोगिता के बारे में पता चल ही जाएगा। कोमल निराश हो जाती है, कोई उसे प्रतियोगिता के बारे में खुलकर नहीं बताता। तब कोमल सोचती है कि क्यों ना मैं अपनी जेठानी से ये बात पूछ लूं। सुषमा दीदी, मैंने सुना है कि जब भी घर में बहू आती है, घर में कोई प्रतियोगिता होती है। उसके बारे में मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा। आप बताइए ना, मुझे रात रात को नींद नहीं आती उस प्रतियोगिता के चक्कर में। अरे कोमल, मैं क्या बताऊं, जब मैंने उस प्रतियोगिता के बारे में पहली बार सुना तब मेरे होश उड़ गए थे। लेकिन जैसे जैसे उस प्रतियोगिता में मैंने हिस्सा लिया तो परंपरा पूरी की। वो दिन आज भी याद आती है, तब ऐसा लगता है कि मानो जैसे कल ही की बात हो। कुछ दिन बीत गए और प्रतियोगिता की तैयारी शुरू हो गई। खूब बड़े बड़े पोस्टर्स और खूब प्रचार किया जा रहा था। शहर की नई बहू रस्सी खींच प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रही थी। अरे कोमल, अब तो तुम्हें पता चल ही गया है कि रस्सी खींच प्रतियोगिता होने वाली है। क्या तुम तैयार हो? हाँ, मुझे ये तो पता चल गया, और मैंने ये भी सुना है कि पूरा गांव मुझे देखने आने वाला है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ प्रतियोगिता ही तो है। गांव और घर की परंपरा के मुताबिक तुम्हें बस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है, बस। लेकिन माँ जी ने मुझे बताया नहीं कि मुझे हिस्सा किसके साथ लेना है। रस्सी खींच प्रतियोगिता में तो 2 लोग होते हैं ना, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड में। कोमल दौड़ते हुए माँ जी के पास जाती है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि गांव की पुरानी बहुएं और उस घर की जेठानी एक तरफ होंगी और दूसरी तरफ वो अकेली। कोमल घबरा जाती है। क्यों छोटी बहू, तैयार हो ना? एक तरफ हम सब और एक तरफ तुम अकेली। बड़ा मजा आएगा। हम भी देखेंगे कि शहर का कितना पानी पिया है तुमने। माँ जी के ताने से कोमल को गुस्सा आ जाता है और वो चैलेंज दे देती है कि अगर मैं हार गई तो घर का सारा काम वो करेगी। बड़ी बहू और माँ जी का सारा काम मैं करूंगी। सारे घर के कपड़े मैं धोऊंगी। तब तो तुम खूब सारे डिटर्जेंट रख ही लो, तुम्हारे बहुत काम आएगा। कोमल मायूसी से अपने पति रोहन के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। तब उसे पता चलता है कि रोहन भी उसका साथ नहीं दे रहा और वो और मायूस हो जाती है और परेशानी से गांव की नदी किनारे बैठकर सोचने लगती है। उसी नदी के पास जब कोमल परेशान बैठी थी, उसी वक्त एक बुजुर्ग अम्मा वहां से गुजर रही थी और कोमल को देख के बड़ी निगाहें करके बोली, बेटा, तुम तो गांव में नई आई हो ना? रोहन की पत्नी। रोहन बहुत छोटा सा था तब मैं इस गांव में आई थी। अब देखो समय कितना बदल गया है। रोहन की भी शादी हो गई और मेरी भी जवानी चली गई। प्रणाम माँ जी, आपने मुझे पहचान लिया। गांव में अब सब मुझे पहचानने लगे हैं और मुझ पर और ज्यादा प्रेशर आ रहा है प्रतियोगिता जीतने का। कोमल अपनी सारी परेशानी उस बुजुर्ग अम्मा से कहती है। बड़े विस्तार से अम्मा सुनकर मुस्कुरा के जवाब देती है, बस इतनी सी बात बेटा। तुम्हें पता है, पूरे गांव में आज तक सिर्फ मैं ही हूँ जिसने प्रतियोगिता जीती है। बाकी सब हार के अपना मन दुखी करके घर चले गए। वो कैसे अम्मा? क्या आप मुझे भी वो राज बताएंगी? अम्मा कोमल को उसी नदी के किनारे उनके घर ले जाती है और वहां जाकर उनके पुरखों के बनाए हुए पापड़ देती है। कोमल उस पापड़ को देख के चौंक जाती है। ये तो बहुत बड़ा पापड़ है, इसे खाने से क्या होगा?
इसे खाने से तुम्हारे अंदर बहुत सारी ताकत आएगी। तुम 12 घंटे तक बहुत ताकतवर बन जाओगी। जिस दिन प्रतियोगिता हो, ये पूरा पापड़ खा लेना और सबको मजा चखा देना। माँ जी, मैं इसे थोड़ा सा खाकर चेक करके देख लूं? और कोमल ने उस पापड़ को खा लिया। जैसे ही उसने वो पापड़ खाया, उसके अंदर मानो करंट जैसा दौड़ने लगा और उसने माँ जी के घर की पापड़ बनाने वाली मशीन एक हाथ से उठा ली। कोमल को विश्वास नहीं हुआ कि एक पापड़ के हिस्से से इतना सब बदल गया। वो बहुत अच्छा और उत्सुक महसूस कर रही थी और माँ जी को धन्यवाद देकर वो उनके घर से निकल गई। पूरे गांव की महिलाओं को मजा चखाऊंगी, बहुत मजा आएगा। आ जाने दो पूरे गांव को, सबको देख लूंगी। कोमल अपने घर जाती है और ये बात किसी को नहीं बताती और प्रतियोगिता के आने का इंतजार करने लगती है। प्रतियोगिता का समय निकट आ जाता है और वो उस दिन बहुत पापड़ खाकर तैयार हो जाती है और इंतजार करती है। प्रतियोगिता के शुरू होते ही सब उसे आश्वासन देते हैं, तैयार रहना, आखिर तक टिके रहना। लेकिन किसी को पता नहीं रहता कि उसने तैयारी आखिर की कैसे है। क्यों कोमल बेटा, तैयार हो ना? इस तरफ गांव की सास और जेठानी और एक तरफ तुम अकेली। बहुत मजा आएगा। डिटर्जेंट और कपड़े हमने तैयार रखे हैं। तुम प्रतियोगिता होते ही घर की साफ सफाई में लग जाना। प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। सास और सारी जेठानियां एक तरफ आकर खड़ी हो जाती हैं और दूसरी तरफ कोमल भी तैयार रहती है। प्रतियोगिता शुरू होते ही कोमल के पापड़ ने अपना कमाल दिखा दिया। कोमल ने इतनी जोर से रस्सी खींची और पूरी सास जेठानी की टोली नीचे गिर गई। हाय मैया, ये क्या हो गया? बहू, ये तुमने क्या कर दिया? मेरी कमर बहुत जोर का लगा। सुषमा, तुम कहाँ हो? अरे माँ जी, नीचे हूँ मैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? हाय, मेरी कमर टूट गई। आप उठिए मेरे ऊपर से। क्यों माँ जी, मजा आया ना? अब संभल के रहिएगा और किसी को कभी कम मत समझिएगा। और इसी तरह प्रतियोगिता कोमल जीतकर पूरे गांव में चर्चित हो जाती है और उन बुजुर्ग अम्मा का शुक्रिया अदा करती है। उनके पास जाकर उन्हें बहुत सारी मिठाई और कपड़े उन्हें गिफ्ट करती है और रोहन भी कोमल पर बहुत खुश हो जाता है और कोमल से बात करने लगता है।